हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। मैं मनमोहन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल सीडीसी पाठशाला पर। तो बच्चों आज स्टार्ट क्या करने है वाले बेटा? हैं हम। बाई पार्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बाई पार्ट क्या है। ठीक है बेटा। बाई पार्ट क्या है बेटा? बाई पार्ट के अंदर अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करना, हमारे पास जो है दो अलग अलग फंक्शन है, या एक तो ये u हो गया और एक ये v हो गया। तो जैसे हम इन डिफरेंशिएशन करते थे वैसे हम इनको क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट को हमने छोड़ दिया और सेकंड का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। यानी कि v का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद में जिसको हमने छोड़ा था उसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। और जिसको हमने इंटीग्रेशन किया उसका फिर से इंटीग्रेशन कर दिया। और फिर इस पूरे का जो है, इस पूरे का फिर से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये है बाई पार्ट रूल, ठीक है ना। ये बाई पार्ट रूल है, ये आपको सबको याद रखना है। ये बाई पार्ट है बेटा। बाई पार्ट रूल से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। यानी अगर हमारे पास जो है दो फंक्शन दे रखे, एक तो u और एक v, ठीक है ना। तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड लेना है। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। और जिसका इंटीग्रेशन किया उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और उस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से एक साथ करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले इसको लेट करते हैं, आई के इक्वल में। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ जो है हमको फर्स्ट और सेकंड किस में से लेना बेटा यानी कि फर्स्ट हमको एक्स को लेना है, सेकंड हमको जो है साइन को लेना है, ठीक है। इसमें इस चीज का भी ध्यान में रखना है कि फर्स्ट सेकंड लेना किसको है। मैंने फर्स्ट जो है वो एक्स को लिया, यानी कि एक्स को हम छोड़ेंगे और साइन का इंटीग्रेशन है। और एक चीज का ध्यान रखना, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है उसी को सेकंड लेना होगा। अब यहाँ तो इंटीग्रेशन आपको दोनों का पता है, एक्स का भी इंटीग्रेशन आता है और साइन का भी आता है। तो उसके बाद में तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्स को जो है सेकंड लेते हैं तो एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा। तो जब हम अंदर की तरफ अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर होगा, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसकी पावर थ्री, यानी पावर बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसलिए हमको जो है वो एक्स को फर्स्ट लेना होता है। अब जब हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यानी फर्स्ट को हमने छोड़ दिया, एक्स को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन का करेंगे। फिर से माइनस का साइन लगेगा, और जिसको छोड़ा था यानी कि एक्स को, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और फिर जो है साइन का फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इंटीग्रेशन किसका, साइन एक्स डी एक्स। और फिर ये जो पूरा जो आएगा उसका फिर से क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, सही है ना। यहाँ एक्स एज इट इज रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। इधर जो है एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है। साइन का क्या होता है बेटा, माइनस के कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। और इसका फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है। ये माइनस जो है आगे आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो चुका है, ये आगे आके फिर से प्लस हो जाएगा। और कोस का क्या होता है, इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन जो है वो साइन होता है, सही है। और प्लस में क्या लग जाएगा, सी लगेगा, ठीक है। तो फाइनली जो है आई यानी कि हमारा इंटीग्रेशन आ चुका है, ठीक है। तो ये एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होगा बेटा। अरे फिर से गए क्या सारे बच्चे? लगता है बच्चों को जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बच्चों को जरूरत नहीं है। और हाँ बेटा, यहाँ भी हमने गड़बड़ किया, साइन का कोस होता है ना माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा लेना। साइन का है माइनस कोस होता है। गुड इवनिंग बेटा प्रियांश, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं बेटा, आओ और जाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वैसे ही चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, फिर से लेट करना है आई के इक्वल में, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x dx। ठीक है, यहाँ पे वही बाई पार्ट लगा देंगे। यूजिंग बाई पार्ट रूल, या फिर बाई पार्ट लिख दो सीधा, या बाई पार्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट एक्स को छोड़ देंगे और ये साइन जो है 3x का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, dx फिर माइनस, फिर से जो है इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे x dx, और फिर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन 3x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये साइन यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे x तो आपने छोड़ दिया, साइन का कितना होता है, साइन का माइनस के cos 3x है, तो cos 3x, और 3x का जब नीचे करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा। सही है, और यहाँ माइनस है, और इसका इंटीग्रेशन होगा अभी, पहले इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ साइन का कितना हो जाएगा, माइनस की cos 3x अपॉन में कितना आ जाएगा, 3, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ माइनस जो है आगे आ जाएगा, तो माइनस की जो है x cos 3x अपॉन में 3 हो जाएगा। सही है बेटा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, और ये जो है 1/3 आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, cos 3x dx। cos 3x dx का फिर से कर दो, तो cos का क्या होता है भैया, साइन होता है, तो cos का कितना हो जाएगा, साइन 3x, और 3x का कितना आ जाएगा, 3, प्लस में क्या आ जाएगा, c। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल टू वो माइनस के एक्स कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस 3, और 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 साइन 3x प्लस c, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट कर लो। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो बेटा। फिर से लेट करते इसको, लेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर x dx। अब आपको फर्स्ट सेकंड लेना है, आपको पता है दोनों का इंटीग्रेशन, आपको पता है कि पावर एक्स स्क्वायर का पता है, कि पावर एक्स का भी पता है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर को जो सेकंड लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, फिर से दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको जो है फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को तो हम छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x dx माइनस, और फिर इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, डिफरेंशिएशन जो है एक्स स्क्वायर का होगा, और इंटीग्रेशन जो है e की पावर x का हो जाएगा, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन तो होना ही है। सही है ना बेटा, तो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, e की पावर x का e की पावर x रहेगा, माइनस यहाँ पे जो है 2x हो जाएगा, और e की पावर x हो जाएगा। सही है, और ये dx लग रहा है। ठीक है ना, ये एज इट इज आ गया, यहाँ पे ये 2x हो गया। अब यहाँ फिर से देखो यहाँ देखो e की पावर x, अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये x और e की पावर x का होगा। सही है ना, फिर से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा। ठीक है बेटा, फिर से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लगेगा, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, फर्स्ट मतलब x को छोड़ दिया, e की पावर x का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, e की पावर x होता है इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगता है, फिर e की पावर, ये फर्स्ट का जो है ना, फर्स्ट का देखो चलो लिख देता हूँ, x का जो है x के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन फिर e की पावर x dx, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन होगा। सही है ना, और ये वाला जो है ब्रैकेट ये लगा दिया मैंने। ठीक है, तो अब आगे देखो इसको, तो यहाँ पे जो है वो ये एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस ये 2 जो है मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, और ये जो है x e की पावर x माइनस, अब माइनस अंदर देखो बेटा, ये तो 1 हो जाएगा और e की पावर x हो जाएगा, तो ये माइनस का जो है e की पावर x बचेगा, इसका तो 1 हो गया, और ये e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, c लगा दो इधर, तो ये एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस की 2x e की पावर x, और माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x। ठीक है, तो e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, यहाँ सब में e की पावर x चल रहा है। वैसे e की पावर x को आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 2, और प्लस में c, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लेके भी आप इसको लिख सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले वही करना है, इसको लेट करना है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ भी ध्यान रखना, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड, ठीक है। पर बात ऐसी है, सेकंड लॉग एक्स है। अब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या? लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है। लॉग एक्स जो है, अरे बेटा लोग, आवाज तो तेज आ जाती है, अपने आप आ जाती है, लेकिन क्या बच्चे लोग जब मूड खराब कर देते ना, तो आवाज अपने आप कम हो जाती है। यहाँ जो है आई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं सेकंड लेता हूँ तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या? नहीं है। तो अब की बार क्या करना पड़ेगा? अब की बार हमको जो है वो फर्स्ट इसको लेना पड़ेगा, सेकंड जो है एक्स को लेना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अब हमने जो है लॉग एक्स को जो है छोड़ दिया और एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस, और फिर इंटीग्रेशन जो है वो जिसको छोड़ा है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना बेटा, यानी कि log x का जो है डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो है किसका हो जाएगा? x का हो जाएगा, और यहाँ पे dx लगेगा। तो ये हो जाएगा log x, और यहाँ पे x का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पे जो log है, log का जो डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? log का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो log का तो 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे जो है x का जो है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है, एक पावर कट जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये log x और एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज रहेगा, एक x से कट गया, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे x dx बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? log x और एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे 1/2, और x का कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस में क्या लगा देंगे? c। तो फाइनली जो है वो i इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर बाई 2 का आगे लिख दो, और log x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ जो है माइनस के 1/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में c, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से लेट करते हैं इसको, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन x log 2x dx, ठीक है। तो यहाँ भी अब की बार फर्स्ट इसको और x को सेकंड लेना है, ठीक है ना। log 2x को फर्स्ट ले लिया और x को सेकंड ले लिया, तो यानी कि log 2x को छोड़ दिया और इंटीग्रेशन x का कर दिया। फिर से हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका? log 2x का, ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे x का, और फिर इस पूरे का जो है वो इंटीग्रेशन होगा, सही है ना। इधर जो है वो log 2x, और x का कितना होता है बेटा? एक्स स्क्वायर बाई 2। इधर जो है वो फिर से क्या हो जाएगा? log का 1/2x हो जाएगा, और फिर 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। और c भी लगा सकते हो, लगा दो अभी, ठीक है। ये log 2x और ये एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये 2 से ये 2 कट गया, एक x से एक x कट गया, ये 1/2 आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो x का इंटीग्रेशन होगा, x का फिर से वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2x एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस के 1/2, और यहाँ पे भी जो है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस में c। तो फाइनली जो आंसर है वो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम आगे लिख देंगे, और ये log 2x, और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कर लो भैया। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर log x dx। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट इसको ले लिया, सेकंड इसको लिया, ठीक है। तो log x को छोड़ दिया,
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस की इंटीग्रेशन जो है पहले डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, log x का, और इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर का होगा, सही है। और पूरे को फिर इंटीग्रेट करेंगे अब log x तो एज इट इज रहेगा और ये x³/3 हो जाएगा। इधर जो है वो इंटीग्रेशन किसका, log x का 1/x होता है, और इसका क्या हो जाएगा x³/3, और ये हो जाएगा dx। यहाँ पे आ जाएगा log x और x³/3, यहाँ पे एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² जो 3 बाहर आ गया कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x x³/3 माइनस 1/3, और यहाँ पे भी जो है x³ 3 में क्या आ जाएगा 3 प्लस क्या आ जाएगा c। तो फाइनली जो है i = हमारे पास आएगा x³ 3, और ये हो जाएगा log x माइनस के 1/9 x³ प्लस c। तो ये फाइनल इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। नहीं, साइन इनवर्स एक्स है, सॉरी, ठीक है। तो फिर से इसके साथ क्या करना है, वही लेट करना है, i = इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx। ध्यान से देखो बेटा, अब साइन इनवर्स x जो है उसका भी आपको डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं आता, इसलिए इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे, ठीक है। तो यानी कि साइन इनवर्स x जो है उसको आपने छोड़ दिया, ठीक है बेटा, इसको आपने छोड़ दिया और x को आपने इंटीग्रेट किया। फिर से जिसको छोड़ दिया उसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन इनवर्स x जो है उसका, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, और इस पूरे का जो है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन इनवर्स x और x का क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, x² क्या होगा 2 हो जाएगा, और इधर साइन इनवर्स x जो है उसका क्या होगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस x², ठीक है बेटा। और यहाँ जो है x का क्या हो जाएगा, x² होगा x² 2, और पूरे का इंटीग्रेशन होगा, प्लस में c लगा सकते हो अभी, ठीक है। तो ये जो है साइन इनवर्स x और x² 2। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास जो 2 है वो 1/2 है, सॉरी, नीचे जो आगे आ जाएगा, और ये x² में जो है रूट के अंदर 1 माइनस x²। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना, फिर से हम लफड़े में गिल गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ हमको क्या करना बेटा, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा क्या, देखते कितना लगाना पड़ रहा है। कि i = में हमारे पास जो आ गया, इसको जो है ना, ये x² 2 है, उसको तो साइड में रख दो, और साइन इनवर्स x है वो चल ही रहा है हमारे पास, माइनस के 1/2 है उसको रहने दो, और इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास x² है, तो हमने क्या किया, एक 1 जो है वो ऐड कर दिया, और ये जो माइनस है ना उसको अंदर रहने दो, माइनस को हमने अंदर रखा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो माइनस x² के आगे लगेगा तो माइनस के x², ठीक है। एक तो हमने क्या ले लिया, 1 प्लस का ले लिया, एक माइनस का ले लिया, और अपॉन में जो है हमारे पास रूट के अंदर जो है वो क्या चल रहा है, 1 माइनस x², ठीक है। और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन प्लस में c। अब ध्यान से देखो बेटा, x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब मैंने क्या किया, एक तो इसके अपॉन में और एक इसके अपॉन में अलग अलग से रख दिया, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन 1 माइनस x² अपॉन में
वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और ये जो माइनस का जो है वन है, और ये 1/2 है ना, बाहर है ना, तो 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस भी, यानी कि माइनस के 1/2 हो जाएगा, और 1 में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, प्लस में आप सी लिख सकते हो। अब ये एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स 1/2। यहाँ देखो बेटा ये क्या बन रहा है, ये और ये सेम है, बस इस पे रूट है, इस पे रूट नहीं है, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, एक फॉर्मूला होता है ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अभी तक जो है ना 1/रूट के अंदर था, ये 1 में था, अभी ऊपर में आ रहा है, न्यूमिनेटर में आ रहा है ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ माइनस के 1/2 है, लेकिन ये जो 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स का, तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा सी। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये भी साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको आगे ले लिया हमने माइनस के 1/2, और साइन इनवर्स एक्स जो इसको मैंने आगे ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1/2 है, और ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस के रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जो है, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो 1/2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, और प्लस में क्या है सी है, तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो है 1/2 भी लगेगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ देखो ये क्या क्या बन चुका है, यह साइन इनवर्स एक्स आ चुका है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की 3 टर्म है, और जो आपका आंसर है वो एक बार देखो, साइन इनवर्स जो है वो सारा एक साथ आ रहा है क्या, तो साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स को एक बार चेक करो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जो है आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये देखो ये साइन इनवर्स एक्स, यहाँ माइनस के साइन इनवर्स एक्स बाई टू है, ये 1/2 को आपने अंदर डाल दिया, तो ये जो है 1 कितना हो जाएगा 4, 1/4 एक्स, और रूट के अंदर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो 2 है यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये जो सी है ना, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, और ये 1/4, और ये भी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो को साइन इनवर्स एक्स ये रहा, ये भी साइन इनवर्स एक्स की टर्म है, ये भी साइन इनवर्स एक्स की टर्म है, पर ये माइनस की है, इसके आगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू भी लग रहा है कोफिशिएंट जो है, अब इसको और इसको देखे तो ये सेम है, बट ये माइनस के 1/2 है, और ये प्लस का 1/4 है, तो माइनस के 1/2 और प्लस का 1/4 है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है माइनस का, तो अगर उसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 1/4 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस के 1/4 बचेगा। तो थोड़ी जगह नहीं है अब हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ से देखें तो चलो जितना है उतना ठीक है, तो इसको और इसको अरेंज किया बेटा, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 1/4 बचेगा। अब माइनस के 1/4 है, उसमें भी मैंने क्या कर दिया, साइन इनवर्स को कॉमन ले लिया। देखो बेटा, इसको और इसको सोल्व करने पर -1/4 आ गया। अब यहाँ सपोजेट सोचो कि ये -1/4 है, ये वाले टर्म को सोल्व कर लिया, तो अब ये साइन इनवर्स को कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ से तो एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से माइनस के 1/4 बचेगा। सही है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, और इधर से जो है प्लस के 1/4, और ये एक्स है, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और प्लस का सी है, तो आप चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ कितना आएगा 2, और ये 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/4, और वो किसके मल्टीप्लाई में, साइन इनवर्स एक्स के। इधर जो 1/4 एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये राइट आंसर है। इसको चेक करेंगे तो आपका आंसर यही है। ठीक है, यही है।
यही है आंसर इसका। सही है। और बेटा एक चीज का ध्यान रखना, मैंने जो एक फॉर्मूला अप्लाई किया वो ये है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपको दिमाग में रखना है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। यानी कि मैं एक इस फॉर्मूले को यहाँ पे साइड में रख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपके रिवीजन के हिसाब से, यानी कि इंटीग्रेशन जो है रूट के अंदर 1 - x² का अगर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2। क्या होता है बेटा? 1/2 x रूट के अंदर 1 - x² प्लस 1/2 और साइन इनवर्स x, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है जब हमारे पास रूट के अंदर 1 - x² है। तो ये वाला एक लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x। यहाँ देखो बेटा, टेन इनवर्स x का आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है, इसलिए इसको फर्स्ट लेते हैं और x को हमने सेकंड ले लिया। तो जिसको फर्स्ट ले लिया उसको छोड़ दिया, यानी कि टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन किसका करना है? जिसका पहले किया है, यानी कि x का इंटीग्रेशन हमने कर दिया। ठीक है। या फिर डिफ्रेंसिएशन पहले कर लो, एक ही बात है। डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे भैया? टेन इनवर्स x का करेंगे। टेन इनवर्स x है और ये dx ओवर, अब यहाँ जो है टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? x का क्या हो जाएगा? x²/2। इधर देखो टेन इनवर्स x जो है, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 + x²। ठीक है। और इधर x का जो है x²/2 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन फिर से होगा, फिर से ये इसको तो अरेंज करके आगे लिख दो। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे 1/2 है, 1/2 को तो मैंने आगे ले लिया। ठीक है। फिर से इंटीग्रेशन करना है थोड़ा सा इसको। अब यहाँ जो है 1 + x² है, तो मैंने क्या किया, 1 + x², यानी 1 मैंने ऐड किया, ऊपर तो ओनली 4x² है और एक 1 मैंने माइनस कर दिया। सही है ना। और नीचे 1 + x² है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। अब यहाँ देखो x²/2 और ये जो है टेन इनवर्स x है माइनस के 1/2। इसको देखो, इसको एक साथ ले लेंगे तो 1 + x² अपॉन में 1 + x² तो 1 हो जाएगा। और फिर इसको जब 1 के अपॉन में रखेंगे, ठीक है ना, तो माइनस के 1/2 है, और फिर उसके बाद में इसको इसके अपॉन में रखा तो एक तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। सही है। और dx, और फिर माइनस के 1/2 और ये -1 जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस, और 1/2 को मैंने आगे ले लिया तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 + x² dx प्लस c। ये जो है x²/2 और ये हो जाएगा क्या? टेन इनवर्स x माइनस के 1/2 है, और इसका 1 का कितना होता है? x होता है। ठीक है ना। यहाँ जो है 1/2 है। अब ये जो है 1/1 + x² किसका होता है? टेन इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो टेन इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। सही है। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आ चुका है। लेकिन ये टेन इनवर्स और टेन इनवर्स वाली दो टर्म है, तो यहाँ से आप टेन इनवर्स को जो है कॉमन ले सकते हैं। टेन इनवर्स x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x²/2 और यहाँ प्लस का 1/2 आ जाएगा, और ये जो है माइनस के x/2 प्लस में क्या आ जाएगा? c। यहाँ पे जो है वो टेन इनवर्स x और एलसीएम लेंगे अगर हम, तो 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 1/2 और ये x/2 प्लस में क्या आएगा? c। तो ये क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो फिर। अगला क्वेश्चन देखो ये, x cos इनवर्स x dx। ठीक है। तो ये i के इक्वल में है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं,
लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग भी कर सकते हैं हम। इससे पहले साइन इनवर्स एक्स वाला था, आपकी बार कोस इनवर्स एक्स में। जैसे साइन इनवर्स एक्स में हुआ वैसे कोस इनवर्स एक्स में हो जाएगा। उससे बेटर है हम इसको कुछ लेट करते हैं। लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। ठीक है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो अगर आप एक्स इक्वल टू लेना चाहते हैं तो ये साइन कोस इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस टी भी हो जाएगा। और फिर आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है बेटा, डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो यहाँ से कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ जो है इसका क्या हो जाएगा 1। और कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस का बात करें तो क्या होता है माइनस की साइन। अब टी की फॉर्म में टी है और फिर टी का डी एक्स ओवर डी। तो यहाँ पे डी एक्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस की साइन टी डी टी हो जाएगा। सही है ना। तो अब यहाँ करना क्या है आपको, देखो dx की जगह तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और x की जगह आप क्या लिखेंगे, cos t लिखेंगे। तो ये जो i इक्वल टू जो है वो x की जगह तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा। और इधर जो आ जाएगा sin t dt। और माइनस था तो माइनस और आ गया, माइनस को हमने ले लिया आगे, माइनस को हमने ले लिया आगे और इसके आगे 2 लगा दिया, तो ये 1/2 और लगा देंगे नीचे। सही है ना। अब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी बन रही है, यानी एक फॉर्मूला बन रहा है -1/2। और ये जो है 2 cos थीटा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो क्या, sin 2t लिख सकते हो। सही है, sin 2t आपने कर दिया इसको। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली आप कर सकते हो, यानी i इक्वल टू -1/2। साइन का क्या होता है बेटा, माइनस का कोस होता है, माइनस के जो है वो cos 2t अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या लग जाएगा c। यहाँ जो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये cos 2t अपॉन में कितना आ जाएगा 4, प्लस में क्या आ जाएगा c। अब फिर से जो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, मतलब t इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 2। अब यहाँ दिक्कत ये हो रही है, अपने पास बेटा जो है ये जो x है इसकी वैल्यू अपन ने लिखी ये, और यहाँ जो है चलो इस वाले क्वेश्चन को जो है, इस वाले क्वेश्चन को है वो दूसरे मेथड से करते हैं। इस वाले में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। मैं इसको जो पहले जो क्वेश्चन किया ना उसी से करवा देता हूँ इसको, है ना। जो पहले कराया था उसी से कर देते हैं अपन इसको। पहले जो किया था उसी से, साइन इनवर्स वाले से जो किया था कि cos इनवर्स एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे जो है फर्स्ट हमने इसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया। ठीक है, अब ये i इक्वल टू जो है फर्स्ट जो है उसको छोड़ देंगे, यानी cos इनवर्स एक्स को आपने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन एक्स का हो जाएगा ये माइनस। फिर इससे जो है डिफ्रेंसिएशन जो है किसका हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा बेटा, cos इनवर्स एक्स अपॉन में dx। और फिर इंटीग्रेशन जो है एक्स का हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा x²/2। और इधर जो है cos इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस के 1/रूट के अंदर 1 माइनस x²। और इधर जो है वो x²/2 हो जाएगा। और इस पूरे का फिर से क्या हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन होगा cos इनवर्स एक्स और x²/2।
या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, माइनस में चाहिए ना ये, और ये जो 2 है उसको आगे ले आएंगे तो माइनस के 1/2। ठीक है, और ये माइनस है इसके साथ रखेंगे तो एक +1 किया, यानी कि ये इस तरीके से बन गया। अब एक प्लस किया तो एक 1 माइनस का लेना होगा, और रूट में जो है ऐसे बनेगा। सही है। फर्क कितना था, साइन के अंदर जो था वो यहाँ पे प्लस हो गया था क्योंकि माइनस को अंदर लिया था। अब कोस के अंदर यहाँ भी माइनस और यहाँ भी सही है, तो ये सेम उसी तरीके से हो जाएगा। ये x²/2 यहाँ पे है, ये 1/2 बाहर चल ही रहा है, और इसको इसके अपॉन में रखेंगे पर्सनली। तो ध्यान से देखो बेटा, इसको इसके अपॉन में रखेंगे तो ये रूट के अंदर बनेगा, और एक बार यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इसको प्लस कर दो, ये इसके साथ रखेंगे, और इसको मैं पहले ले लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। सही है ना, ये माइनस वाला फॉर्मेट इसके साथ आ गया, और फिर ये जो है ये माइनस के 1/2 है तो -1/2 आगे रखेंगे अपन। देखो बेटा, ये माइनस के 1/2 है, इसको इसके अपॉन में रखा, वो चीज़ तो मैंने अभी आगे अगली स्टेप में लिखूंगा। और ये वाला जो -1 के अपॉन में रखा ना, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये 1/2 आगे रख दिया। अब इसको जो है इसके साथ रखूंगा तो ये रूट से रूट कटेगा, यानी कि इसको सपोज दैट ये रूट के अंदर 1 - x² है, बिना रूट है, इससे कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 - x² dx आ जाएगा। भैया आएगा नहीं आएगा? ठीक है। अब वही फॉर्मूला जो अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, और आगे का एज इट इज चलेगा, यानी कि cos इनवर्स x और x/2, x²/2, और इधर प्लस में जो है 1/2 है, और ये किसका होता है आपको पता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, ये 1/2, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही है क्या, 1/2x रूट के अंदर जो है 1 - x², 1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस में क्या लगेगा, सी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर जगह थोड़ी कम है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, और ये x²/2, और यहाँ पे जो आएगा वो साइन इनवर्स x/2। सही है, ये 2 को इसके नीचे लिख दिया। और यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम इसको अंदर डालेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 1/4 एक्स, रूट के अंदर जो है 1 - x²। ठीक है, और ये 1/2 को यहाँ लेके जाऊंगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 1/4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। अब साइन इनवर्स एक्स वाली जो है 2 टर्म है, ठीक है, और एक नॉर्मल है और एक कॉस इनवर्स एक्स वाली है। तो इसका जो आंसर है, वो कॉस इनवर्स में दे रखा है। ठीक है, यानी कि इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर रखा है कोई ना, लेकिन आप इसको यहीं पे दे सकते हो। इसको और इसको सोल्व करेंगे हम पहले तो, ये कॉस इनवर्स एक्स और ये x²/2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस के 1/4, और क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, और माइनस के कितना आ जाएगा, 1/4 एक्स, रूट के अंदर 1 - x², प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, सी। अब यहाँ जो है ये जो कोस इनवर्स एक्स है ना, कोस इनवर्स एक्स को जो है हम साइन में, या फिर साइन इनवर्स एक्स है उसको हम कोस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये कोस में आएगा, फिर ये किस में आएगा, कोस के अंदर आएगा। लेकिन आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। हाँ, बाद बाकी और सही है, ये 1/4 एक्स, रूट के अंदर 1 - x² प्लस सी है। तो यानी कि ये वाली टर्म है ना साइन की, उसको भी कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ भी छोड़ेंगे तब भी आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, ये भी आपका आंसर एकदम सही है, करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सही लगाया। देखो बेटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने दो यहीं पे। साइन इनवर्स एक्स को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों कोस में आ जाएंगे, है ना, तब फिर इसका आंसर जो है वो और छोटा हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है, चलते। तो ये देखो बेटा, ये क्वेश्चनों के अंदर जो है जब ये वाला फॉर्मूला लग जाता है ना यहाँ पे, एक तो 2-3 जगह आपको थोड़ी दिक्कत आती होगी,
कि जैसे यहाँ पे वन प्लस माइनस करने होते हैं और फिर सेम बनाते हैं, फिर अलग अलग टर्म बनती है, फिर इनका इंटीग्रेशन अलग अलग होता है। फिर जैसे यहाँ पे रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है कौन सा, 1/2x रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। लेट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इसका स्क्वायर और ये dx। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से लेट करना है। साइन इनवर्स जो x दे रखा है उसको आपने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। ठीक है, थीटा ले सकते हो t या फिर x। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, अगर आप x देखेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सही है। और दूसरा क्या है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका देखो साइन का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन कोस होता है, तो ये हो जाएगा क्या, कोस थीटा। और हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डी थीटा और डी एक्स, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी एक्स इधर आ जाएगा, तो ये कोस थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। सही है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो आई के इक्वल में है, आपने साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या ले लिया, साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे डी एक्स जो है उसकी जगह आ जाएगा क्या, कोस थीटा और डी थीटा। सही है। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, तो आप जो है वो जो है कोस, ये थीटा का जो स्क्वायर है, थीटा स्क्वायर है ना, उसको आप क्या लेंगे, उसको आप फर्स्ट लेंगे, ताकि इसका डिफ्रेंसिएशन करे तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो इसको अपन ने फर्स्ट ले लिया, इसको अपन ने सेकंड ले लिया। अब ये थीटा का स्क्वायर इसको छोड़ दिया और कोस थीटा उसका क्या कर दिया हमने। हाँ बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास dx की जगह डी थीटा आएगा ना, क्योंकि डी थीटा में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये थीटा लग जाएगा। और माइनस का इंटीग्रेशन जो है, और फिर से डिफ्रेंशिएशन किसका करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन क्या करना है, थीटा स्क्वायर और डी थीटा। और इंटीग्रेशन जो है किसका करना है, इंटीग्रेशन करना आपको किसका करना है, कोस थीटा का करना है। कोस थीटा का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन फिर से एक साथ करना है यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो फिर चलते। तो ये आई इक्वल टू जो है थीटा स्क्वायर आपने छोड़ रखा है, कोस का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा माइनस। फिर अंदर देखते हैं, अंदर यहाँ पे जो है थीटा स्क्वायर है उसका कितना हो जाएगा, थीटा स्क्वायर है इसका, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा ना बेटा। और कोस का जो है इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सही है। और इस पूरे का फिर जो है वो इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो आई इक्वल टू जो हो जाएगा थीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इधर जो है 2 को आप फिर से बाहर ले सकते हैं, और ये थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ से फर्स्ट और इसको फिर सेकंड ले सकते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है। सही है। ये जो चल रहा है थीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये माइनस का 2 है। अब देखो ये 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, फर्स्ट को फिर से छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन करेंगे माइनस लग जाएगा, और फिर से जो है थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और साइन जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन एक साथ हो जाएगा। सही है। ठीक है, ये सॉरी थीटा लगेगा एक्स की जगह, यहाँ पे भी देखो थीटा लगेगा, ये थीटा स्क्वायर और ये साइन थीटा, ये 2, यहाँ थीटा आपने छोड़ रखा है। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, कोस होता है, कोस नहीं होता, माइनस का कोस होता है। ठीक है ना, तो आप इसको माइनस के क्या लिखेंगे, कोस थीटा। ठीक है, यहाँ जो है अब फिर से देखो इसका 1 हो जाएगा, और इधर साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस। ठीक है, तो माइनस का कोस बाहर आ जाएगा, तो यानी आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, कोस थीटा, और इसका क्या करना भी, इंटीग्रेशन अभी बाकी है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, 2 बाहर रहेगा अभी भी, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस के क्या हो जाएगा, थीटा कोस थीटा। यहाँ पे जो है कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आप सी लगा सकते हैं, इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थीटा स्क्वायर
और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस के 2 थीटा कोस थीटा, और ये जो है माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस के 2 साइन थीटा प्लस में क्या आएगा सी। अब यार थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ जो है साइन इनवर्स एक्स है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है थीटा जो है, अब यहाँ देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, ठीक है, तो यानी कि ये साइन है और फिर उसमें क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन से साइन कटेगा तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, फिर से 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आएगा, यानी कि ये प्लस में 2 है, थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और फिर ये कोस थीटा है, और यहाँ पे जो है वो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और फिर ये जो है माइनस के 2 है, माइनस के 2 है, फिर से साइन इनवर्स एक्स रखूंगा तो साइन से साइन कटेगा, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, सीधा मैं एक्स लिख देता हूँ ना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने उस पर एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने है ना साइन इनवर्स एक्स रखेंगे तो ये साइन से साइन कटेगा तो एक्स आ जाएगा, वैसे यहाँ पे भी है ना एक्स एक्स मिलेगा हमको, और ये जो है एज इट इज रहेगा, तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, किस तरीके से आ रहा है उस तरीके से आप है ना, एक थोड़ा सा यहाँ है ये तो कट जाएगा, चलो जितना आ रहा है उतना लिखते हैं। देखो बेटा ये तो एज इट इज रहेगा, यानी कि आप इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, साइन इनवर्स एक्स है ना, इसका स्क्वायर रहेगा तो रहेगा, यहाँ साइन से साइन कटेगा तो ये एक्स बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है और ये कोस है और ये साइन इनवर्स एक्स है, तो ये जो है प्लस के 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये कोस है ना और ये साइन है, तो ये इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, बट हाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस के क्या लिख सकते हो, सॉरी पाई बाई 2 माइनस के, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका आंसर एक बार देख सकते हैं, तो जिस तरीके से इसका आंसर जो दे रखा है, हाँ इसको देखो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म इसी को इन्होंने कन्वर्ट कर रखा है बस, बाद बाकी और सही है, तो ये इसको भी अगर हम देखेंगे कॉस, और ये है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस सी, तो ये वाली जो टर्म है ये वाली, इस वाली टर्म को जो है हम और चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो टर्म है 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो ये जो कॉस है और ये कॉस में है और ये साइन में है, ठीक है, अगर ये हमारे पास जो है साइन में होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉस में है, तो आप यहाँ पे जो है पाई बाई टू माइनस क्या लिख सकते हो कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हो, फिर कोस से कोस कट जाएगा, ठीक है, कोस से कोस कट जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, यानी कि ये जो है ये साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स है कोस एक्स, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है लगाएंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं तब भी आपका सही है। अरे मीमांशु क्या क्यों किसको परेशान कर रहा है। देखो बेटा एक एक थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे एक फॉर्मूला बता सकता हूँ आपको, देखो ये जो है ना एक तरीके से कोस थीटा है, ये क्या है बेटा ये कोस थीटा है ये, ठीक है, और अगर यहाँ हम जो है कोस थीटा है, तो आपको पता है क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 माइनस कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, सही है, ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो थीटा की फॉर्म में जो होता है ना थीटा की फॉर्म में,
तो आप ये वाला जो फॉर्मेट है ना, तो ये अगर इसके स्क्वायर नहीं तो ये कहाँ आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो 1 - क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 - अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है। तो अभी ये जो है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन होता है वो किसके इक्वल में होता है, थीटा की इक्वल में होता है। तो हमारे पास जो है वो थीटा हमारे पास क्या है, ये है। थीटा हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह यानी कि कॉस साइन इनवर्स एक्स जो है उसकी जगह मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स एक्स जो है उसकी जगह अपने पास जो है ना वो एक्स आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास आंसर से मैच कर जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये जो वाला आंसर है ना, ये जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर 1 - जो है साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये साइन इनवर्स मतलब एक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए, और आप यहाँ भी अगर छोड़ते हैं ना तो ये भी आंसर आपका सही है। यहाँ पे भी आप छोड़ते हैं तो ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं, 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, इसको भी लेट कर लेते हैं हम। इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 - x² dx, ठीक है। क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इसको अपन को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है कोस इनवर्स एक्स जो है और नीचे कितना दे रखा है, 1 - के। चलो एक और देख लो, 10 कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। अरे एक और करा दूं क्या, एक एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलो तो फिर देखो बेटा, यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा अपन है ना, यानी कि कोस इनवर्स एक्स है ना, ये इसको आपने अलग टर्म ले लिया, और यहाँ जो एक्स है और इसके अपॉन में जो है 1 - x², ठीक है। और ये dx है। तो ध्यान से देखो, इसको जो है कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, और ये सेकंड हो गया। तो इसको मैंने फर्स्ट ले लिया इसको, और इसको मैंने सेकंड ले लिया। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, आपको पता है कैसे करूँगा, वो मैं करूँगा तब बताऊँगा, ठीक है। तो फिर से इसको सजा देते हैं, फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं, यानी कि कोस इनवर्स एक्स को आपने छोड़ दिया, और इसका इंटीग्रेशन करना है ना अपन को, सही है। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, फिर माइनस लगा देते हैं हम, और जिसको छोड़ा था उसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है, यानी कि कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको करना है, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कि एक्स अपॉन में रूट के अंदर जो है 1 - x² dx, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन आपको करना है, सही है बेटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ कुछ लेट करना पड़ेगा आपको, यानी कि इस वाले को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट, यानी कि 1 - x² है ना, उसको आपने t ले लिया। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ पे कितना आता है बेटा, ये आएगा -2x, और ये आ जाएगा dt/dx। तो यहाँ पे आप जो है dx इक्वल टू जो है वो dt अपॉन में जो है माइनस को ऊपर लगा दो और नीचे 2x आ जाएगा, सही है ना। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सब कुछ इसके अंदर करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, i इक्वल टू ये कॉस इनवर्स x जो है ये तो आगे चल रहा है, और ये अंदर क्या क्या हो चुका है, हमने इसको कन्वर्ट किया। तो ये x से तो x कट जाएगा, -1/2 बचेगा। -1/2 को मैंने आगे ले लिया, और x कट चुका है तो 1 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, रूट के अंदर t आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt, ठीक है ना बेटा।
वैसे ये जो है ये माइनस हो जाएगा, और इसका आपको पता है इसका कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रेशन हमने कर मतलब डिफ्रेंशिएशन जब किया तो माइनस के 1/रूट के अंदर 1 - x² आ चुका है ये। सही है, इसका हो गया। यहाँ सेम वही प्रोसेस होगा, तो यहाँ वही सेम प्रोसेस होगा। तो इसके लिए जो है माइनस का 1/2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 1/2 को मैंने आगे ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ जो बन चुका है इंटीग्रेशन जो है 1/रूट के अंदर t, और ये हो जाएगा dt। और ये जो है ये ओनली फॉर dt यहाँ लगेगा, यहाँ तो अभी dx ही लगेगा। सही है ना। काफ़ी देखो, काफ़ी दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसके अंदर, और थोड़ा सा पैसेंस भी रखना पड़ेगा। माइनस जो है 1/2 है, तो माइनस 1/2 है ना, उसको तो आप आगे ले लो, माइनस के 1/2 को आपने आगे ले लिया, और कोस इनवर्स एक्स इसको तो बाहर छोड़ रखा है। अब ध्यान से देखो ये आगे आ चुका है, अब 1/रूट के अंदर जो है टी है, टी बेटा ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस के 1/2, और माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस करेंगे तो प्लस का 1/2, तो प्लस का 1/2 जो है नीचे आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। यानी कि इसकी जो पावर है +1/2 हो जाएगी, प्लस के 1/2 हो जाएगी, तो वो जो है वो नीचे 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, और ये रूट, तो यानी 2√2 हो जाएगा, यानी √t आ जाएगा। यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगा, 2√t। अब 2√t का मतलब है √t हमने किसको लिया है, 1 - x² को लिया है। तो चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो एक ही बार करना था, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं ये माइनस जो है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस के 1/2 है, और इसका जो इंटीग्रेशन जो है वो ये आ गया, ये तो मतलब डिफ्रेंसिएशन हो रखा है। और इसका जो आएगा वो 2 रूट के अंदर 1 माइनस क्या आएगा, x² आएगा। और इसका अपन को है ना इंटीग्रेशन फिर से करना बाकी था। सही है ना बेटा, इसका जब करेंगे तो सेम बनेगा यही। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और इससे ये भी ये कट जाएगा। सही है ना, ये तो बहुत ईजी हो गया। अब 1/2 माइनस के, और ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा 2। अरे 2 से इस 2 को भी काट दो। सही है ना, तो ये तो और भी इजी हो गया। ये 2 से 2 कट गया, माइनस के क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, और रूट के अंदर 1 - x²। इधर ये सब कुछ कट चुका है, तो 1 बचेगा, 1 का जो है क्या होता है x होता है, तो -x + c हो जाएगा। तो चेक कर लो इसका आंसर क्या आ रहा है, एक बार देखना इसका आंसर जो है वो यही आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 11। ये चलो इजी सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें देखो ये सब आप जानते हो, इस वाले क्वेश्चन को देखो एक बार देखना इसको कैसा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे उससे पहले खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लो। देखो कॉस इन sec² x का इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है। तो ये x को आपने छोड़ दिया, और ये sec² x इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है, और फिर से जो है x का डिफ्रेंशिएशन आपने किया, और ये जो है sec² x इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो आंसर भी आ गया इसका। sec² x किसका होता है, tan x का, ठीक है ना। sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी sec² x का क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन बाकी है। अब बेटा ये भी मैंने लिखवा रखा था। अब दिक्कत क्या है कि tan x का जो है वो इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है ना। अब tan x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, tan x का जो इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, माइनस के जो है log sec x होता है, cos के अंदर जो है वो प्लस में होता है, ठीक है। सॉरी ये माइनस तो पहले से दे रखा है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, यहाँ पे वैसे इसका कर रखा था इंटीग्रेशन tan x। तो tan x का जो होता है वो log sec x होता है, प्लस में c होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा log mod sec x + c।
लेकिन अगर मैं इसको 1 अपॉन में लिखूंगा तो सेक अपॉन में क्या होता है, 1 अपॉन में कोस होता है, ठीक है ना, 1 अपॉन में कोस होता है। तो फिर इसकी ये जो -1 है उसको उधर लेके जाऊंगा पावर में, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोस प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस है ना, इस वजह से इसको मैं कोस में जो है प्लस में लिख सकता हूँ। यानी कि इसके आगे जो माइनस लग रहा है तो ये पावर में चला जाएगा, तो सेक की पावर इनवर्स हो जाएगी, सेक इनवर्स को मैं कोस में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो प्लस का क्या हो जाएगा, लॉग, अब ये कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये प्लस कर देंगे तो ये cos x प्लस में c, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आंसर भी आ गया। तो इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको करा दिया, है ना, इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है बेटा, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है तो एक 1 इसके मल्टीप्लाई में मानते हैं, वैसे 1 इसके ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। तो अब हमको क्या है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पता नहीं है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पता नहीं होता है तो उसको हम फर्स्ट लेते हैं और 1 को हमने सेकंड लिया। जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है उसको सेकंड लेते हैं। तो फिर यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, जिसका पता नहीं है यानी कि tan इनवर्स x जो है उसको छोड़ देंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फिर जो tan इनवर्स x जो है उसको आपने छोड़ दिया था उसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, और 1 का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं और फिर सारे का जो है दोबारा से कर देते हैं, है ना, पूरे का इंटीग्रेशन एक साथ लेंगे। तो अब यहाँ देखो tan इनवर्स आपने छोड़ रखा है, tan इनवर्स x को आपने छोड़ दिया, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर ध्यान से देखो बेटा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इधर जो है 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सही है। और फिर पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ जो है tan इनवर्स x और मल्टीप्लाई में x, यहाँ जो है आपके पास जो आ रहा है वो x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। इसका सब कुछ हो चुका है तो यहाँ क्या करेंगे, हम लेट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा और इधर जो है dt ओवर dx हो जाएगा। यहाँ पे जो है dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये dt अपॉन में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, सही है। तो इसको आगे देखते हैं i के इक्वल में आ रहा है क्या, x को आगे लिख दो, और ये tan इनवर्स x हो जाएगा, माइनस अब ऊपर जो है वो हमारे पास x आ जाएगा, नीचे हमारे पास t आ जाएगा, और ये dt अपॉन में कितना हो जाएगा, 2x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, t बचेगा, और यहाँ पे x, और ये tan इनवर्स x हो जाएगा। इधर 1 अपॉन में t है, 1 अपॉन में t का क्या होता है, log होता है, और log ये इसको लिया था अपन ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिया था t, तो उसकी वैल्यू भी रख दी हमने साथ के साथ। और ये जो 2 था ना बेटा वो 1/2 आगे आ जाएगा, और प्लस में क्या लग जाएगा, c, क्या लगेगा, c। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा, ये आपका राइट आंसर है। देखते हैं तो लेट करते हैं इसको, i के इक्वल में i इक्वल टू इंटीग्रेशन x, और यहाँ दे रखा है बेटा log x स्क्वायर, और ये dx लेंगे। अब यहाँ फिर से आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट सेकंड क्या लेना है। देखो बेटा फर्स्ट तो उसको लेना है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, सॉरी जिसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है। तो log x का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है तो इसको फर्स्ट लेंगे, और x का पता है इसको सेकंड लेंगे। तो फिर यहाँ देखो तो फिर क्या होगा, i के इक्वल में फर्स्ट को हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, तो log x का स्क्वायर हमने बाहर रख दिया, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x का करेंगे, और फिर से माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जिसको छोड़ा था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा log x, और इसका स्क्वायर कर दिया है, और इंटीग्रेशन किसका करना है, फिर से x का करना है, और इस पूरे का फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, सही है ना बेटा। तो ध्यान से देखो, फिर ये तो हमने छोड़ रखा है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको छेड़ना भी नहीं है, इसको एज इट इज रखो। x का आपको पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, माइनस एज इट इज रहेगा। आप देखते हैं बेटा इंटीग्रेशन करना है तो log x का भी पावर दे रखा है,
तो यानी कि फंक्शन पे भी फंक्शन है, यानी कि तो पहले पावर का करते तो पावर आगे आ जाएगी, log x एज इट इज रहेगा, और फिर log x का दोबारा करेंगे तो क्या होता है 1/x होता है, सही है ना बेटा। अब आगे जो है x का करेंगे इंटीग्रेशन तो x² 2 हो जाएगा। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन अभी तो बाकी है, या 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अंदर देखो क्या बचा, अभी भी अंदर हमारे पास अभी बचा हुआ है, ये तो बाहर है, इसको एज इट इज रहने दो, ये x² 2 हो जाएगा। अंदर जो इंटीग्रेशन बचा हुआ है, एक x एक log x, यानी x और ये log x, फिर से फर्स्ट सेकंड लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी अभी भी जो है हम फर्स्ट जो है इसको लेके सेकंड इसको लेंगे, क्योंकि इस log x का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, तो जगह नहीं है तो हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर से क्या i के इक्वल में इधर क्या है log x इसका स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, और ये x² 2 ये भी एज इट इज है। अब यहाँ देखो फर्स्ट जो हमारे पास log x है, तो इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, log x को आपने छोड़ दिया है, और इंटीग्रेशन किसका मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बेटा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2 हो जाएगा, और फिर माइनस हम लगाते हैं, log का डिफ्रेंसिएशन करते 1/x हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है, x² 2 हो जाएगा सॉरी, और फिर पूरे का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ये कर दिया मैंने, सही है ना, ध्यान से देखना। अब ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हमने एज इट इज रखा, ये x² 2 रहेगा, और इधर देखो बेटा ये जो है log x और ये x² 2, इधर माइनस एज इट इज रहेगा, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये 1/2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x बचेगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में क्या लगा देंगे c। अब देखो माइनस को अंदर डाल दो और फिर देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, ये जो है log x जो है इसका स्क्वायर चल रहा है, मल्टीप्लाई में x² 2 चल रहा है, इधर अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस के क्या हो जाएगा log x, और फिर से x² 2, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/2 है ना, ये 1/2 4 हो जाएगा, और ये x² हो जाएगा प्लस में c, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, सही है, ये इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, लेट लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x² +1 और log x, ठीक है बेटा, ये i के इक्वल में ले लिया है। फिर से आपको पता है कि जो log x है ना उसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है, तो इसको फर्स्ट लेंगे, और इसका इसका हम कर सकते हैं तो इसको सेकंड लेंगे, तो i इक्वल टू log x है, इसको आपने छोड़ दिया बाहर, इंटीग्रेशन किया x² +1 dx, फिर से माइनस, अब डिफ्रेंसिएशन जो है वो किसका करना है log x का करना है, log x का डिफ्रेंसिएशन करना है, और ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो किसका करना है, इंटीग्रेशन फिर से x² +1 और dx, ठीक है, और फिर इस पूरे का जो है वो इंटीग्रेशन करना है, सही है बेटा। अब यहाँ देखो i इक्वल टू ये log x एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करो बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ध्यान से देखो, ये x² है तो x की पावर 3/3 हो जाएगा, और प्लस में 1 की जगह x आ जाएगा, सही है, और ये माइनस है तो माइनस चलेगा, यहाँ पे तो माइनस रहने दो। अब ये देखो अंदर जो है इसका डिफ्रेंसिएशन किया हमने, तो ये log का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, और इधर जो है वो x³ और प्लस में x आ जाएगा यहाँ पे, सही है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन अभी बाकी है ना अभी, तो फिर से चलें आगे की तरफ, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब यहाँ x को अंदर डालेंगे हम, तो x को अंदर डाल दो, तो ये x से कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा x² 3, और इधर जो है वो +1 बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन बाकी है, तो इसको अलग अलग से कर दो, log x, और ये ऐसे ही रहने दो, इसको है ना मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इसी फॉर्म में रहने दो, और यहाँ पे देखो बेटा x² 3 है, तो 3 जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन में फिर से 3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ लग जाएगा, 1 का क्या होता है x होता है, प्लस में c लगा दो, ये हो गया।
इंटीग्रेशन हो चुका है कंप्लीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस जो है एक्स और उसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा log x। सही है, इसको पहले इसको बाद में लिख दिया है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के जो है x की पावर 3 अपॉन में 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस में क्या लग जाएगा c लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका राइट आंसर है। फटाफट से इसको नोट कर लो, फटाफट से इसको नोट कर लो। ठीक है, ये इसका राइट। 16 क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको ध्यान में रखना होगा आपको। पहले तो आप इसको लेट कर लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और यहाँ पे जो दे रखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है बेटा, मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ आपको। अगर कि ई की पावर एक्स आपको दे रखी है और एक फंक्शन है एफ एक्स और उसी के प्लस में अगर उसका डिफ्रेंसिएशन आपको दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो ई की पावर एक्स से एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं लेट, अगर हमने एफ एक्स जो है वो साइन एक्स को लिया है तो एफ डैश एक्स की अगर हम बात करें तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। तो ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगर हमने एफ एक्स साइन को लिया तो एफ डैश एक्स यानी कि जो एफ एक्स लिया उसका डिफ्रेंसिएशन जो है कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सो आई इक्वल टू जो है सीधा लिख सकते हो, आई जो है ये एफ एक्स हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ दे रखा है तो आई का मतलब ये, या आई मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन जो है e की पावर एक्स और क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। सीधा आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, प्लस में सी लगा देना, ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखना, इसके अंदर मैंने देखो अरेंज किया तो इसमें आवाज की तो जरूरत थी नहीं कि इसको मैंने है ना यहाँ पे वन प्लस और माइनस किया, जो वन प्लस किया उसको यहाँ ले लिया, जो माइनस था उसके नीचे अपने इसको अलग से कर लिया। ये और ये सेम है, बस इसकी पावर 2 है, या सिंपल है, इससे ही कटेगा तो नॉर्मल बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो मैंने लेट कर लिया, लेट क्या किया कि जो एफ एक्स है ना फॉर्मूले के हिसाब से वो मैंने 1/1 प्लस एक्स ले लिया। अब इसको आप टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी हो जाता है, सीधा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1/t का जो है वो जो है, या 1/x का जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 1 में क्या होता है माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ पे अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना बेटा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो है वो क्या आएगा, माइनस के 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये आएगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ फॉर्मूला आप फिर से लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, जो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और अगर यहाँ पे जो है वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर मिल गए आपको, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होता है ई की पावर एक्स और क्या होता है एफ एक्स प्लस में सी होता है। सही है ना, तो इसको हम लगाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं फिर इंटीग्रेशन जो है, यानी आई इक्वल टू जो है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स ही रहेगा और
x हमारे पास जो है 1/1 प्लस जो है वो x है, प्लस में c लगा देंगे तो i जो है e की पावर x अपॉन में, इसको ऐसे अरेंज करके भी आप लिख सकते हैं, प्लस में c। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। इसको फटाफट मिस्टेक कर दी है ना, गड़बड़ कर दी है ना। लेट करते आई की इक्वल, यहाँ पे ई एक्स नहीं है, ई की पावर एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 प्लस जो है साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको फिर से थोड़ा सा सेट करते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है ना ई की पावर एक्स, तो मतलब एक का डिफ्रेंशिएशन जो है, एक दो फंक्शन यहाँ बनाने होते हैं, एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर मैंने जो है 1 के अपॉन में 1 प्लस क्या ले लिया, कॉस एक्स ले लिया, और इधर से जो है वो साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस क्या ले लिया, कॉस एक्स ले लिया, ठीक है। तो अब बच्चे को लग रहा होगा कि सर हाँ इसका डिफ्रेंशिएशन ये, पर ऐसा नहीं है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, इसको और कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे 1 है और ये कॉस है ना बेटा, इसको आप 2x/2 की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब ये cos 2x होता है, उसके अंदर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है ना भाई। ये 2 थीटा हमारे पास x/2 है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना बेटा। तो यहाँ मैं ना, चलो इसको फॉर्मूले को लिख ही देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, क्या गड़बड़ किया है क्या सही किया। तो यहाँ हम जो है वो cos 2 और ये x/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos x/2 -1, सॉरी स्क्वायर भी लगेगा ना इसके। अब ये 2 cos स्क्वायर x/2 -1 है, तो अब हमारे पास ये जो है, तो ये -1 है ना, उससे ये जो 1 है वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो कट जाएगा तो हमारे पास जो है, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2, सही है ना बेटा। इधर की अगर हम बात करें तो ये जो साइन जो है x है, तो इसको x/2, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है, इसको भी आप लिख सकते हो क्या, साइन 2 थीटा वाला ना, या साइन 2x, या x/2 मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है 2 साइन x/2 और cos x/2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 साइन x/2 और cos x/2, ठीक है। और नीचे जो है जैसे यहाँ बना था वैसे यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। और इधर dx चल ही रहा है, और ये मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। अरे बेटा सही है ना। तो e की पावर x है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो है यहाँ पे जो है 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे जो है, और ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ जो है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ कुछ कट थोड़ी रहा था, सही है। तो यहाँ जो है इसको हम लिख सकते हैं कि 1/, में कॉस है ना, तो उसको सेक लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर x/2, और 2 इसके नीचे आ जाएगा, सही है। इधर देखते हैं, इधर 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो चुका है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, और एक कॉस से एक कॉस कटेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस का स्क्वायर एक नॉर्मल कॉस है, तो इससे तो एक पावर कट जाएगी, तो एक साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, तो यह 10x/2 हो जाएगा, सही है। और ये यहाँ पे ये dx। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम 10x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, और फिर ये 1/x जो है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, इसको मैंने ऐसे अरेंज कर लिया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये जो 10x/2 उसको पहले लिख दिया, और यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर x/2 अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे है, तो इसको लेट कर लेंगे, लेट जो है एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास जो है वो 10x/2 है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या ये मिलेगा क्या, चेक करते हैं। 10 का क्या होता है, 10 का आपने किया सेक स्क्वायर x/2 होता है,
और फिर से एक्स बाई टू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसके नीचे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप इसको इसके नीचे लिख सकते हो, 2 इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको मिल ही गया। तो आप सीधा लिख सकते हो, वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, वो फॉर्मूला आप यहाँ लिख देना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो, ई की पावर एक्स जो है ये एफ एक्स प्लस एफ एक्स डैश जो है डी एक्स इक्वल में क्या होता है, ई की पावर एक्स और ये जो है एफ एक्स। ये फॉर्मूला आप यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ जो है आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, और हमारे पास एफ एक्स जो है वो क्या है, 10x है। तो ये 10x/2 प्लस में क्या आ जाएगा, सी। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है आंसर जो है सही हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लो बेटा, करना है बेटा, इसको भी लेट करना है। आई के इक्वल में इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये 1 में एक्स, और इधर जो है माइनस के 1/x² और ये dx है, ठीक है बेटा। तो यहाँ फिर से आपने लेट कर लिया कि जो एफ एक्स इक्वल टू जो है 1/x है। तो आप ध्यान से देखना, एफ डेक्स जो है वो माइनस के 1/x² होता है, सही है ना बेटा। तो यहाँ जो है आई की इक्वल में जो है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है सीधा सीधा। तो ई की पावर एक्स और ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस सी। तो आई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस में सी। ये जो है राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया ना उसको लिख सकते हैं क्या, कि इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और अगर एफ एक्स आपको दे रखा है और इधर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको दे रखा है, ठीक है। तो इक्वल में क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स डॉट एफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसी को अप्लाई करके करना क्या है, इसमें वही करना है भैया। लेट इसको आई की इक्वल में करते हैं, x-3 ई की पावर एक्स अपॉन में x-1 होल क्यूब और यहाँ पे dx, ठीक है। इसको अरेंज कर सकते हैं हम, इसको अरेंज करेंगे किस तरीके से, ई की पावर एक्स है, और आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो x-1 यहाँ पे 3 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -1 -2 अपॉन में x-1 है, इसकी पावर 3 है, और dx ई की पावर x इधर ले लिया, dx आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ई की पावर x इसको पर्सनली इसके अपॉन में रखा तो यहाँ हो जाएगा 1/x-1 होल स्क्वायर, और इसको यहाँ पे 2 के अपॉन में रखा यानी माइनस के 2 में x-1 और इसकी पावर 3, और ये हो जाएगा dx। क्लियर है। यहाँ हम लेट कर लेते हैं क्या, कि 1 जो है यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x की पावर x-1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास एफ एक्स है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो देखो बेटा, इसको अपन ने क्या मान लिया, टी मान लिया। टी मानेंगे तो टी की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -3 होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 ऐड करेंगे तो टी की पावर -2 बचेगी, वो नीचे आएगी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जब करेंगे तो ये सॉरी माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस के 2 और ये सेम बनेगा यानी कि x-1 होल क्यूब, सही है। इसको जो है वो इंटीग्रेट करें, इसको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको टी मान लिया अपन ने, इसको ऊपर लेके गए पावर माइनस, फिर इसमें एक और पावर माइनस करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और नीचे जाके प्लस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। जब ये आएगा तो आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे क्या, सो आई इक्वल टू ई की पावर एक्स और एफ एक्स जो हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास 1/x-1 होल स्क्वायर प्लस में सी। तो फाइनली आई इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन में x-1 स्क्वायर प्लस सी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा 21 को देखो,
लेट करते हैं आई के इक्वल में इंटीग्रेशन करना है ई की पावर 2x और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। सही है बेटा। अब इसके अंदर करना क्या है, फर्स्ट सेकंड लगाना है। अब इसके अंदर ई की पावर जो एक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं। अब आपको पता है जो है साइन एक्स है उसका भी इंटीग्रेशन आपको पता है, और ई की पावर जो है 2x है उसका भी आपको इंटीग्रेशन पता है। ठीक है ना, दोनों का ही इंटीग्रेशन आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसको फर्स्ट लेते हैं और इसको सेकंड लेते हैं, यानी कि ई की पावर 2x को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका भी इंटीग्रेशन आपको आता है। तो आई इक्वल टू जो है साइन एक्स को आपने छोड़ दिया और ई की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस लगेगा, जिसको छोड़ दिया यानी कि साइन को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और ए की पावर जो है 2x है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इस पूरे का जो है वो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। सही है, साइन एक्स एज इट इज रहेगा, ई की पावर 2x है, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर 2x और 2x का नीचे आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन। और इधर अगर हम देखें तो साइन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। ठीक है, और ये ई की पावर 2x को जो है ई की पावर 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इस पूरे का जो है फिर से क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, यानी कि यहाँ पे जो है साइन एक्स और ई की पावर 2x अपॉन में 2, और इधर जो है माइनस जो है ये 1/2 है, इसको आगे ले सकते हैं और इसको अरेंज करके ई की पावर 2x और फिर से क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, और इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ जो आई की इक्वल में चल रहा है इसको थोड़ा सा ई की पावर 2x अपॉन में 2 और -1/2, और आपने इसको क्या ले लिया I1 ले लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे लिया। यानी कि ये फिर से देखो, जैसे यहाँ पे ई की पावर 2x साइन एक्स था, ई की पावर 2x cos x बन गया, तो इसको फिर मैंने I1 ले लिया और इसका इंटीग्रेशन फिर से अलग से करेंगे। ठीक है, फिर से करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है ई की पावर 2x और हमारे पास जो है वो cos x। ठीक है, तो अब जो है अब फिर से वही काम करना है, अब वही काम करना है फिर से। ठीक है, तो अब की बार जो है इंटीग्रेशन किसका करना है, फिर वही सेम चीज करनी है कि फर्स्ट जो है इसको लेंगे, सेकंड जो है इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लो हमने जो है cos x को छोड़ दिया। ठीक है, और इंटीग्रेशन ई की पावर 2x का करेंगे dx, और फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे cos x का करेंगे, cos x का, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे ई की पावर 2x dx, और और फिर पूरे का। सही है, तो उधर जगह कम है, ये cos x हो जाएगा ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ देखो बेटा इसका डिफ्रेंसिएशन, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन होता है, माइनस के साइन x हो जाएगा, और ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, और फिर जो है इस पूरे का क्या करना है फिर से इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से देखो बेटा I1 की इक्वल में क्या चल रहा है cos x ई की पावर 2x अपॉन में 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x, और इधर ई की पावर 2x अपॉन में 2। ठीक है, और ये dx, ये 2 है, इसको फिर से आगे ले आता है इधर। ठीक है, cos x ई की पावर 2x अपॉन में 2, ये प्लस और ये 1/2, और इसको ध्यान से देखो साइन एक्स ई की पावर 2x dx। ध्यान से देखो बेटा ये साइन एक्स ई की पावर 2x फिर से यही बन गया जो कि हमारे पास क्या है आई है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ आई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है I1 इक्वल टू cos x ई की पावर 2x अपॉन में 2, और ये 1/2, और ये क्या आ जाएगा आई हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड ले लिया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट जो है I1 है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी है, उसको मैं यहाँ रखूंगा, तो देखते हैं क्या बनता है। तो आप यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को आप यूज करेंगे, तो आई के इक्वल में क्या बनने वाला है आई इक्वल टू क्या बनेगा साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2, ये तो चल ही रहा है, और ये माइनस के 1/2 है,
ध्यान से देखना बेटा, माइनस के 1/2 यहाँ है और ये आई है ना, I1 है, उसकी जगह ये रखेंगे। तो यहाँ पे अपॉन में 2 चल रहा है और ये 2, तो क्या हो जाएगा अपॉन में 4 और ये माइनस हो जाएगी, यानी माइनस के 1/4 और ये क्या हो जाएगा e⁻²x। फिर से देखना बेटा, यहाँ पे 1/4 है, आई है, और ये जो है 1/2 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4 और ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। प्लस में हम यहाँ पे लगा देंगे c। अब देखना बेटा, ये आई के इक्वल में चाहिए, तो ये i/4 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस का i/4 है ना, इधर आके प्लस का i/4 हो जाएगा। तो मैं इधर इधर यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ी जगह जगह थोड़ी कम है, तो ज़्यादा मतलब क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया है कि इस तरीके से आई मान के हम करते हैं। तो i/4 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि i प्लस i/4 हो जाएगा, सही है। और इधर जो है क्या बचेगा, e⁻²x/2 को पहले लिख देते हैं, e⁻²x/2 और मल्टीप्लाई में जो है वो साइन x आ जाएगा, ठीक है। अरे दिखाई तो दे रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ, थोड़ा सा क्या इसको मैंने दबा रखा है, अरे यार दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है i प्लस i/4 हो जाएगा इधर, ठीक है ना। और इक्वल में क्या आ जाएगा जो है 2x/2 और साइन x जो है मल्टीप्लाई में है, और ये इधर चला गया, तो ये जो है माइनस की जो है 2x/4 प्लस में क्या आएगा c। अब इधर देखो एलसीएम लेंगे तो 4 और ये कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4, i=5/4, और ये जो है एज इट इज आप इसको लिख देना, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये i के इक्वल में आप निकालना चाहते हैं ना, तो ये 4 तो उधर ऊपर चला जाएगा और 5 जो है नीचे आ जाएगा। तो आपको पता है, या फिर है ना आप ये 4 से है ना इस 4 को, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर लगा देंगे, 2 नीचे लगा देंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, सही है ना। और 5 इनके कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा। आप यहाँ सोल्व कर सकते हैं बेटा। देखो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा और। इधर देखो यहाँ पे कितना बचेगा 5i/4, तो 5i/4 है। अब 4 जो ऊपर जाएगा तो 2 से 4 कटेगा कितने बार 2 बार, और 5 कितना आ जाएगा नीचे, तो जो है 2x साइन x, ये आंसर देखो एज। अब इधर नीचे 4 है तो इधर ऊपर 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा तो नीचे कितना बचेगा 5, तो 5 नीचे आ जाएगा और प्लस में c, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लो एक बार। अरे बेटा एक थोड़ी सी गड़बड़ एक ये भी हो चुकी है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये कोस है, तो ये तो एज इट इज रखा, और यहाँ पे मैंने रखा ना तो ये e⁻²x/2 रखा, इसके साथ कोस नहीं रखा। यहाँ पे है ना कोस भी आएगा, तभी मैं सोच रहा हूँ इक्वेशन इतनी छोटी कैसे हो रखी है। यहाँ पे जो है ना ये 1/4 और साथ में जो है वो cos x भी आएगा ना, ये cos भी तो है, तो ये cos x भी आएगा, यानी कि इस जगह पे जो है ना इसके साथ cos x भी आएगा, गलती से cos x छूट गया है इसके साथ से। तो ये जो माइनस के जो है वो cos x और e⁻²x/2 ये चल रहा है, सही है ना। तो यहाँ पे जो है cos x भी आएगा, ये जो है cos x e⁻²x/5 और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब बेटा e की पावर जो है 2x/5, e⁻²x/5 जो है इसको आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे sin x और माइनस cos x आ जाएगा। लेट i=इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² dx, ठीक है। यहाँ पे लेट करना है हमको, जो x जो है हमने क्या ले लिया बेटा tan थीटा ले लिया, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें यहाँ कर देते हैं, tan थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x,
थीटा जो आएगा उसको टेन इनवर्स एक्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से देखो, तो यहाँ जो है आई इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये dx। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, साइन 2 थीटा इक्वल टू जो होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आई इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा क्या बेटा, यहाँ जो है साइन 2 थीटा आ जाएगा, सही है ना बेटा। इधर dx है, साइन इनवर्स से साइन जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 2 थीटा dx। अब आपको पता है क्या कि थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स रखेंगे, 2 कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ टेन इनवर्स एक्स dx हो जाएगा, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन जो है वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कमेंट आ रहे हैं, तो बेटा ये हो गया। अब अपन जो है ये 2 कांस्टेंट है उसको तो आगे रख देते हैं, 2 कांस्टेंट है उसको छोड़ दिया, और इससे पहले अपन ने ना स्टार्टिंग में आज जो मैंने क्वेश्चन किया था 13, उसमें टेन इनवर्स एक्स का ही किया था। तो अपन क्या लेते हैं इसको, यहाँ 1 ले लेते हैं इसके मल्टीप्लाई में, सही है ना। अब 1 लेते हैं, तो टेन इनवर्स का तो आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो इसको फर्स्ट ले लेते हैं और 1 को सेकंड लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, टेन इनवर्स को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो टेन इनवर्स को तो हमने छोड़ दिया, टेन इनवर्स एक्स को हमने छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से आप जिसको छोड़ दिया टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ना यहाँ पे, तो फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया और 1 का जो है इंटीग्रेशन किया, और इस पूरे का जो है वो फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आई इक्वल में क्या 2, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और 1 का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इधर यहाँ पे ध्यान से देखो, टेन इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर जो हो जाएगा 1 का एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का जो है फिर से, अब इधर आई की इक्वल में जो चल रहा है 2 टेन इनवर्स एक्स। अरे बेटा ये जो 2 है ना, ये सबके मल्टीप्लाई में, सॉरी, तो यानी कि ये ऐसे रहेगा, या फिर आप 2 को या मल्टीप्लाई में भेज दो या फिर ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, सही है ना, ये लफड़ा हो जाएगा नहीं। तो ये 2 जो है पूरे के मल्टीप्लाई में, तो मैंने है ना 2 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस वाले स्टेप से तो ये 2 गायब हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो है लेकिन एक्स स्क्वायर तो रहेगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये माइनस 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा। अब यहाँ जो है, यहाँ मैंने 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, तो फिर से जो है 2 को तो बाहर ही रखेंगे, तो 1 प्लस कर दिया 1 माइनस कर दिया, यानी चलो 1 प्लस कर दिया ऐसे, और फिर आगे देखिए अगर, तो 1 माइनस कर दिया तो 1 अपॉन जो है 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, तो इससे ये कटेगा तो ये एक बार हो जाएगा, अरे 1 प्लस करने की जरूरत नहीं है, अरे हाँ 1 प्लस माइनस करने की जरूरत थोड़ी है, तो ऐसे ही कट रहा है ना भाई। ये 2 है, इसको तो अपन बाहर यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ पे x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, dx सिंपल है, तो इसको हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो है ऊपर आ रहा है, और 1/2 और आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, तो है ना टेन इनवर्स एक्स, और ये एक्स स्क्वायर, और ये 2 तो बाहर छोड़ ही दिया हमने, इसको हम t मानेंगे तो क्या बनेगा नीचे 2x बनेगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 इधर आ जाएगा, और इधर 1 अपॉन में क्या आएगा t,
वन अपॉन में टी तो क्या हो जाएगा log टी, और टी हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या लग जाएगा, प्लस में क्या लग जाएगा सी लगेगा, ठीक है ना। तो फाइनली आंसर जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं, आई इक्वल टू जो है वो टेन इनवर्स एक्स और ये एक्स स्क्वायर, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा लोग मोड के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो फटाफट से, इसको नोट कर लो। अरे बिल्कुल सही है, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी, वन का तो क्या होता है, वन का एक्स ही होता है, सही है, वन का एक्स ही है। आंसर चेक करेंगे तो आंसर में मैच नहीं करेगा, वो सॉरी सॉरी एक्स के इस चक्कर में एक्स स्क्वायर जैसे कर देते हैं ना, वैसे हो गया ये। तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो टू चल रहा था तो टू कैंसिल आउट नहीं होगा, टू भी आगे रहेगा, और यहाँ तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस जगह भी देखो बेटा, इस जगह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और वो जो टू कटा था वो टू नहीं कटेगा, तो टू आगे आ जाएगा। तो देखो आंसर, तो अभी कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, अच्छा 22 हो गया क्या, तो फिर तो हमारे पास 20, अच्छा 23 और 24 दो क्वेश्चन है। तो अभी हम जो करने वाले 23 है, तो 23 तो इजी है, 23 जो है वो इजी है, ठीक है, फटाफट से हो जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो लेट करते हैं इसको, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स की पावर 3 डी एक्स, ठीक है। यहाँ हमने लेट कर दिया कि एक्स की पावर 3 इक्वल टू कितना टी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 3x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ डी एक्स इक्वल टू जो है डी टी अपॉन में क्या 3x स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो इसको सेट कर दो इसके अंदर, फटाफट आंसर आ जाएगा। आई इक्वल टू जो है ये एक्स स्क्वायर और ई की पावर कितना हो जाएगा टी, और यहाँ डी टी अपॉन में जो है क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आगे आ जाएगा, और e की पावर t है और ये dt है। तो इंटीग्रेशन कितना 1/3 e की पावर t का e की पावर t प्लस में c। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 1/3 t हमने क्या लिया था x की पावर 3 प्लस में c। तो ये ऑप्शन आ रहा है क्या, देखो 1/3 की पावर x की पावर 3 प्लस c, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अरे बेटा पहला ही ऑप्शन, इसका ऑप्शन हमने लिखे नहीं है, ठीक है, तो कोई ना, फिर से लेट कर लेते हैं आई के इक्वल में ई की पावर एक्स, और यहाँ देखना बेटा, अगर एक्स यहाँ पे देखो कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सेक एक्स को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये dx है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर हम लेट करते हैं, लेट लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया आपने सेक एक्स ले लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना देखते हैं। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स और टेन एक्स होता है, सिंपल है। तो जब आपको ये मिल ही चुका है तो आप सीधा लिख सकते हैं, सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, और एफ एक्स हमारे पास जो है सेक एक्स है, प्लस में सी, यही राइट आंसर है इसका। अब वो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं साथ में, फॉर्मूला जो है इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन चेक कर लो बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है ना, तो बी ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरे बेटा कहाँ चले, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 7.6 एक्सरसाइज कंप्लीट।